हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में जो कि आधारित है कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस होती क्या है और उससे बचाव कैसे है वो तो आज इन वीडियोस में बात करेंगे ही। बट कम्युनिकेबल डिजीजेस जरूरी क्यों है जानना, स्पेशली जरूरी इसलिए तो है ही कि उनसे बीमारी होती है, हमारी हेल्थ में दिक्कत आती है, हमारा जो डेली रूटीन है वो हैम्पर होता है और हमारी बॉडी सिक होती है। बट वो इसलिए भी उनके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि वो प्रिवेंटेबल है। वो एक ऐसी दिक्कत है जो कि हम कुछ छोटी छोटी चीजों से बचाव करके उनको रोक सकते हैं और लगाम लगा सकते हैं, इसलिए जानना और भी जरूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कम्युनिकेबल डिजीजेस या इन्फेक्शियस डिजीजेस या हिंदी में हम इनको संचारी रोग भी कहते हैं। ये फैलते कैसे हैं, इनके नाम से ही हम इनको पहचान सकते हैं। कम्युनिकेबल मतलब जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक आराम से फैल सकती हैं, तो वो कम्युनिकेबल डिजीज होती है। और इनके बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं जो इनको कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, पैरासाइट्स हो गए, या कुछ टॉक्सिन्स भी होते हैं जो कि कम्युनिकेबल डिजीजेस को फैलाते हैं और कॉज करते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस फैलती कैसे हैं? ये दो तरीके से फैल सकती है। एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है या तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब कि जो पर्सन है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ गया है दूसरे पर्सन से। जो बीमार व्यक्ति है वो एक हेल्दी व्यक्ति के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया है। पहली बात तो ये। दूसरा तरीका क्या है? सेक्सुअली कॉन्टैक्टेड डिजीजेस, जैसे HIV हो गया तो वैसे भी फैल सकता है। या जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो मदर से डायरेक्ट वर्टिकली प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में भी जा सकता है, तो वो भी एक डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया कम्युनिकेबल डिजीजेस का। या डायरेक्ट स्प्रेड में ड्रॉपलेट स्प्रेड भी आता है, जैसे किसी ने छींक दिया, खांस दिया आपके सामने बैठे हुए, तो फिर आपके जो इन्फेक्टेड इंसान है उसके जो मुंह से ड्रॉपलेट्स निकले वो आपके जाएंगे और उससे भी डिजीजेस फैल सकती है। और दूसरा तरीका हो सकता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट। तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में हमारे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे उसमें एयरबोर्न कांटेक्ट भी हो सकता है। एयरबोर्न मतलब कि कोई ऐसे जो इन्फेक्शन फैलाने वाले तत्व है वो किसी इन्फेक्शियस आदमी कहीं किसी रूम में बैठा है और वहां पे उस रूम में वो तत्व आ गए और हम भी बैठे हैं, तो वो जो पार्टिकल्स है वो बहुत देर तक उस रूम में रहे और हमने भी उन्हें इनहेल कर लिया तो हमें भी इन्फेक्शन हो गया। तो ये एयरबॉर्न तरीका होता है जो हमारा कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉज कर सकता है। और इसमें बहुत सारी बीमारियां आते हैं, जैसे TB हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, या मम्स हो गया, या आपका कॉमन कोल्ड हो गया। तो ये सब चीजें आती हैं। जो खाने के सामान होता है, पानी होता है, उससे भी इनडायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू ही पानी और खाने में पहले से ही आपको डिजीज या जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको आप खा लेते हैं तो आपको बीमारी हो जाती है। तो वो कम्युनिकेबल डिजीज कॉज करने का एक इनडायरेक्ट कांटेक्ट है। और जैसे हम किसी मान लीजिए डोर के हैंडल को छू लें या किसी भी ऐसी ऑब्जेक्ट को छू लें जिसमें पहले से जर्म्स प्रेजेंट है और हमने बिना हाथ धोए कुछ खा लिया या कुछ हाथ मुंह में चला गया, तो फिर हमारा बीमारी से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ डिजीजेस ऐसे भी जानवरों के थ्रू भी फैल सकती हैं, जैसे अगर किसी जानवर ने हमें काट लिया या मान लीजिए जानवर का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, फीकस है, फीकल मैटर है, उसको हमने साफ करने में हमारे वो टच हो गया तो हम उससे भी कंटामिनेट हो सकते हैं, तो वैसे भी फैल सकता है। या तो कोई ऐसा वेक्टर है, जैसे कोई ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिन्होंने हमें अगर काट लिया तो या बाइट कर लिया तो उनसे भी हमें कम्युनिकेबल डिजीज इनडायरेक्ट माध्यम से मिल सकती है। जैसे कोई फ्ली हो गए, मॉस्किटोज हो गए, इन्होंने अगर हमें बाइट कर लिया तो हमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया। तो ये सब भी एक तरीके हो सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस और आगे फैलने के। तो भाई कम्युनिकेबल डिजीजेस ऐसे फैलती हैं और हमें उनका बचाव करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बचाव इनका हो सकता है तो हम क्यों ना करें। बिकॉज हमें कोई मतलब अगर बीमारी हो जाती है तो फिर हमारी डेली लाइफ तो हैम्पर होती ही है, बट वो हमारी बॉडी के लिए कभी भी अच्छा नहीं होगा। तो बचाव कैसे कर सकते हैं? कुछ कुछ बिंदुओं में हम ये जान सकते हैं। हम बचाव पहले तो कर सकते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी नींद, अच्छी एक्सरसाइज और अच्छी सेहत भरी बॉडी अगर हमारी होगी तो फिर हमारा इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगी। और अगर हमारे किसी भी वजह से कांटेक्ट हो भी गया जर्म से तो फिर हमें बीमारी उतनी जल्दी नहीं होगी और हमें ज़रूरी नहीं है कि बीमारी हो और हम
शायद हेल्दी ही रहें और बीमारी ना हो। तो फिर ये तो बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, हमें अपने आसपास क्लीननेस बनाए रखनी है। जैसे अब अगर हम कहीं बाहर से आए तो हम हाथ धोएं, हम अगर खाना खाने जा रहे हैं तो हम हाथ धो लें, हम अपना आसपास जो हमारा बेडशीट्स हैं या अपने क्लोथ्स हैं उन सबको साफ रखें और रेगुलरली अच्छे नए धुले हुए क्लोथ्स पहनते रहें, और जो हमारा डोर नॉब्स है उनको साफ करते रहें, या बाकी ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें करते रहना है, छोटी छोटी सफाई और आसपास बनाए रखनी है, जिससे हमारा जर्म्स इधर उधर स्प्रेड ना हो। हम जो वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं, जैसे अगर हमें मॉस्किटो से जो बीमारियां होती हैं उनसे बचना है तो फिर हमें मॉस्किटो रेपेलेंट्स यूज़ कर सकते हैं, मॉस्किटो नेट्स यूज़ कर सकते हैं, जिसकी कारण हमें कम्युनिकेबल डिजीजेस फिर नहीं होंगी। और हम एक प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिस, पर्सनल हाइजीन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कोई अगर दिक्कत है, बीमारी है, तो या खांसी आ रही है, छींक आ रही है, तो फिर हम नाक में रुमाल रख के छींकें और लोगों से दूर हट के छींकें। तो ये कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हम दूसरों को बीमारी होने से बचा सकते हैं। कोविड में आपने सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में तो बहुत सुना होगा, तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें लगे कि हमें कोई ऐसी बीमारी है या अगर किसी अगले को है, तो भी हम थोड़ा सा उससे दूरी बना रख सकते हैं, जिससे हमें ना बीमारी हो ना ही हम अगले को फैलाएं। हमें जो ये ब्रीडिंग प्लेसेस है मॉस्किटोज की, उनको रोकना है, कहीं पानी इकट्ठा ज़्यादा नहीं होने देना है, और कोशिश करना है कोई भी हमारे घर में या आस पड़ोस में गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है तो तुरंत हमें संज्ञान लेना चाहिए। और हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि अगर हमें अनहेल्दी फील हो रहा है या लग रहा है कि हम थोड़ा बीमार फील कर रहे हैं, तो हमें सोशल गैदरिंग जैसे स्कूल जाना या किसी भी पार्टी में जाना, ऑफिस में जाने से बचना चाहिए, जिससे हम अपनी जो बीमारी है वो दूसरों को स्प्रेड ना कर दें। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों से हम कम्युनिकेबल डिजीज से बचाव तो कर ही सकते हैं, और कम्युनिकेबल डिजीजेज आगे ना फैले उनसे भी हम रोक सकते हैं। तो हमारा जो सोसाइटी है ओवरऑल, और हम खुद भी एक अच्छे इंसान बन पाएंगे, हेल्दी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो पाएगी हमारी सबकी, और हम एक प्रोडक्टिव और अच्छा भविष्य देख पाएंगे सब ह्यूमन सोसाइटी साथ में। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं और कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। और आज हमने जाना कि कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलती कैसे है, होती क्या है, और इनके बचाव क्या क्या हैं। तो अब कम्युनिकेबल डिजीज़ तो बहुत तरह की होती हैं, तो उन डिजीजेस के बारे में हम इस चैनल पे आगे भी बात करते रहेंगे, और हर डिजीज का अलग भी एक वीडियो आता रहेगा। और अगर वीडियो देखने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज की वीडियो में इतना ही, और थैंक यू वेरी मच।